नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका पीआरबी पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आए दिन अपने बातों का कॉन्ट्रडिक्शन कर देती है, अपने ही बात काट देती है। ये कोई नई बात नहीं। लेकिन जब मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी पार्टी की, पूरे संगठन की पोल पट्टी खोल कर रख देते हैं, वो भी विपक्ष को घेरने के चक्कर में, तो ये बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनके ही अपमान करते हुए कैसे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए और कांग्रेस पर सवाल करते करते अपनी ही पार्टी की नीति की सच्चाई बता दी, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो पीआरबी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण, जो कि भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर दी गई, उसमें लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस इस बात का फायदा उठा रही है, राजनीति कर रही है मुसलमानों के नाम पर, वक्फ संशोधन कानून के नाम पर। प्रधानमंत्री मोदी सवाल पूछते हैं कांग्रेस से कि अगर उन्हें मुसलमानों के प्रति इतनी ही हमदर्दी है तो आखिर उन्होंने कभी भी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाया। साथ ही वो सब, अगर इतनी हमदर्दी उन्हें मुसलमानों के प्रति है तो कांग्रेस टिकट बंटवारे सारे मुस्लिम को ही दे दे। अगर मुसलमान को टिकट दिया जाएगा, जनता उन्हें पसंद करेगी, वो संसद में आएंगे तो अपने ही कानून खुद बनाने की हिम्मत रख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है दोस्तों, ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक शर्मनाक भी। सच इसलिए है कि अगर इस देश में मुसलमानों का एक ऐसा कोटा रिजर्वेशन हो जाता है जिसके तहत उन्हें रिप्रेजेंटेशन करने का मौका संसद में मिलता है, तो शायद वक्फ संशोधन कानून जैसी वो कानून, वो बिल जो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है, वो इस तरीके से पास अपनी मनमर्जी से नहीं किया जा सकता। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महज कुछ नेता ही मौजूद, और उन नेताओं में भी काफी कम नेता है, चुनिंदा, जिन्हें गिना जा सकता है, जो मुसलमानों के अधिकारों की बात करने की हिम्मत रखते हैं। अन्यथा कुछ नेता तो भाजपा के साथ ही है, कुछ जेडीयू के साथ है। लेकिन जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी आवाज को या तो दबा दिया जाता है या वो पार्टी से अलग हट जाते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास नंबर गेम्स में वो अधिक नहीं होते हैं, तो मुसलमानों के अधिकारों का संरक्षण करने के बावजूद भी वो उनके अधिकारों को बचाने में असक्षम हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, क्योंकि अंक गणित में वो पीछे हो जाते हैं। तो मामला ये है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को लेकर, कांग्रेस को लेकर बयानबाजी करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी की पोल पट्टी ऐसे खोल देते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो इस वक्त सत्ता में है और सत्ता में काबिज होने के बावजूद एक भी मुसलमान को एमपी नहीं बनाया गया। एमपी तो छोड़िए, टिकट तक नहीं दिया गया। एक भी केंद्रीय मंत्री में, कैबिनेट में कोई भी मुसलमान नेता शामिल नहीं है। क्या ये अपने आप में शर्मनाक नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी केवल भाषणों में कांग्रेस को घेरने का काम करते हैं, तो जो सवाल वो कांग्रेस और विपक्षी पार्टी से पूछते हैं, वही सवाल क्या उनकी पार्टी पर भी और उनके ऊपर भी लागू नहीं होता? अगर कहते हैं ना कि खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी भूल गए कि उनके खुद के घर शीशे के हैं और उन्होंने खुद कभी किसी मुसलमान का प्रतिनिधित्व स्वीकार भी नहीं किया। चलिए, पार्टी को अगर साइडलाइन कर देते हैं और संगठन को समझते हैं। आरएसएस में देखिए, कभी भी आरएसएस चीफ प्रमुख ब्राह्मण ठाकुर के अलावा, किसी उच्च जाति के अलावा पिछड़ी जाति का नहीं बना। तो आखिर हमेशा आरएसएस अगड़ी जाति को ही प्राथमिकता क्यों देती है? अगर हिंदुत्व कहा जा रहा है, आप देखिए, हिंदूवादी को प्रमोट किया जा रहा है, तो क्या हिंदुत्व में पिछड़ी जातियां हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? और इसी के उलट मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इस वक्त कांग्रेस के न केवल प्रमुख नेताओं में, अध्यक्ष में शामिल है, बल्कि उनकी उनके बात की, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो अपनी बात रखते हैं, जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे की महत्वता काफी ज्यादा रखी जाती है, उनकी बातों को तवज्जो दी जाती है, अहमियत दी जाती। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि कैसे कांग्रेस के अंदर तो दलितों को प्राथमिकता दी जा रही है और मुसलमानों के प्रति जो आप सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से, वही आपकी पार्टी में लागू नहीं हो रहा है। ना ही आपकी पार्टी में मुसलमान तो छोड़िए, दलित तक को प्राथमिकता नहीं दी जाती। अब किस तरीके से आपने दलितों को प्रमोट किया है महज कॉपी में साइन करने के लिए और मोहर मारने के लिए, ये भी किसी से छिपा नहीं। क्या कभी आपने प्रेसिडेंट, कभी राष्ट्रपति की का सम्मान, महत्वता, उनकी वॉइस, उनके ओपिनियन मायने रखे हैं? कभी भी नहीं। और तो और केवल एक सिग्नेचर, हस्ताक्षर के लिए ही उनका प्रयोग किया जाता है। और किस तरीके से अपमानित किया गया दोस्तों, ये भी हमें पता है कि अभी खुद सुप्रिया सुले ने एक वीडियो जारी करते हुए सवाल पूछा है प्रधानमंत्री मोदी से
कि प्रधानमंत्री मोदी आप जो आए थे वो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर भाषण दे रहे थे। जब पूरा कार्यक्रम हुआ, सब खड़े हुए, सब वहां पर पुष्पार्पण कर रहे थे, तो माल्यार्पण करते समय आप कहाँ थे? आप तो मेन हॉल से भी गायब थे। तो आप तो अंबेडकर जी की जयंती पर खुद अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, तो आप कैसे कांग्रेस पर मुसलमानों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं? इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखेंगे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ये पूरा ढांचा देखेंगे, तो ये केवल मुसलमान विरोधी नहीं रहा है, ये उन नेताओं के प्रति विरोधी भी रहा है जो पिछड़े दल से आते हैं या जो ठाकुर नहीं है, जो अगड़ी जाति के नहीं है। याद होगा आपको कैसे एक दलित नेता जो है जाते हैं, या इवन अखिलेश यादव भी जाते हैं, तो किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। अखिलेश यादव जब जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूरे मंदिर को साफ कराया जाता है, उसका पूरा स्नान होता है, पूरी धुलाई होती है। तो आखिर ये क्यों होता है? उस समय में काफी सवाल के घेरों में था, कटघरे में था कि अगर पिछड़ी जाति के नेता मंदिर जाते हैं तो मंदिरों को साफ सफाई और धुलाई क्यों की जाती है? क्या आप हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए दलितों को पीछे छोड़ देंगे? तो आप ये मत बोलिए ना कि आप हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सीधा बोलिए कि आप अगड़ी जाति के हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आप अपने आप ही ऐसी सिचुएशंस बना रहे हैं जिससे कि दलित और पिछड़ा वर्ग अपने आप को हिंदू ना माने, या अपने आप को जो है इंक्लाइन ना करे, अपने आप को महत्वता न दे। और हिंदुओं, जब कहते हैं ना कि एक है तो सेफ है, केवल राजनीति के लिए आप खुद ये भाषण देते हैं, ये टैगलाइंस केवल सो कॉल्ड वोट बैंक्स के लिए लिए जाते हैं कि एक है तो सेफ है, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। इस प्रकार की बातें महज चुनाव में ही क्यों नजर आती, जब असल में इस प्रकार की चीजें होती हैं, दलित के साथ कुछ होता है, दलित पत्रकार के साथ होता है, कभी दलित महिला के साथ होता है, दलित बच्ची के साथ होता है, तब कोई कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं रखता। और जब आप मुसलमानों को लेकर, मुसलमान विरोधी इतने बड़े तादाद पर आप जो है करने जा रहे हैं फेरबदल, तो उसको लेकर अगर मुसलमान जो है विरोध कर रहा है, सवाल कर रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर बोल रही है कि वो इस्तीफा दे देंगी पद से, तो आप कह रहे हैं, या वो कह रही है कि मैं गोली खा लूंगी, मैं जो है सब कुछ जेल जाने तक को तैयार हूं, तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए संवैधानिक पद से। मतलब कमाल है। अगर इस देश में विरोध प्रदर्शन होता है, अगर इस देश में सब कुछ उनके मुताबिक नहीं चलता है और हम अपने सवाल खड़े करते हैं, तो या तो हमें देशद्रोही बता दिया जाता है, या तो हमें कह दिया जाता है कि आपको टिकट मिलेगा, आपका प्रतिनिधित्व होगा, आपकी आवाज तब रखी जाएगी। मतलब अगर हमने मुसलमान को नहीं चुना है, तो क्या हिंदुओं नेता से हमें अपेक्षा नहीं करेंगे कि देश में धर्मनिरपेक्षता का जो ढांचा है उसको न केवल जो है सम्मानित किया जाए, बल्कि उस ढांचे के अनुरूप ही देश में कानून में संशोधन लाया जाए। इस प्रकार का रवैया बताता है कि इस देश में अगर हम किसी हिंदू नेता को चुन रहे हैं, तो क्या अपने ही धर्म के अनुसार कानून बनाएंगे? क्या उनके लिए संविधान में लिखे गए मूल्य और बाबा साहेब अम्बेडकर के वो सपने मायने नहीं रखते जो उन्होंने इतने साल पहले लिखे थे, इतने साल पहले बताए थे संविधान में? ये बातें सुनकर काफी हैरत होती है, और सबसे ज्यादा हैरत तब होती है जब प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को संबोधित करने के लिए पंचर वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। पंचर वाला शब्द ऐसा शब्द है जिसे लेकर हमेशा विवाद रहा है। गोदी मीडिया अक्सर इसे उछाल कर दिखाने का प्रयास करता है कि देखो अभी भी मुसलमानों की स्थिति कितनी बद से बदतर है, जबकि सच्चाई है दोस्तों कि भले ही मुसलमानों की स्थिति बहुत जो है बद से बदतर बहुत जगह पर है, बहुत जगह पे अभी भी सिचुएशन इकोनॉमिकली फाइनेंशियली चीजें ठीक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप ये कह देंगे कि वक्त संशोधन में अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ होता या इस तरीके का नहीं होता, तो आज तक मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। तो ये असंवेदनशील भाषा, असंवेदनशील शब्द शर्मनाक है। आपकी क्या राय है उस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पीआरबी। धन्यवाद।